हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी एक पॉइंट की अगर हमें प्लेन में इमेज निकालनी हो तो वो कैसे निकाली जाए। तो इसका पूरा प्रोसीजर मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा और बहुत ही सिंपल मेथड है। और एक बार आप ये एक क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा उसको देखेंगे तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप हर क्वेश्चन को कर पाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या होगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो हमें एक प्लेन की इक्वेशन गिवन होगी। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेन बनाया हुआ है। इसकी इक्वेशन हम ले लेते हैं 3x माइनस 5y प्लस 4z इक्वल टू 5। ये क्या हो गई? प्लेन की इक्वेशन। और इसके साथ में हमें एक पॉइंट गिवन होगा। ये वो पॉइंट है जिसे हम मान लेते हैं 1, 2, -1। ये वो पॉइंट हो गया जिसकी इमेज हमें प्लेन के अंदर निकालनी है। ठीक है, अब इमेज निकालने का सीधा सा फंडा ये है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट का इस प्लेन से होगा वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसकी इमेज का इस प्लेन से होगा। ये पॉइंट का हम परपेंडिकुलर देखें तो इस प्लेन में यहां पर आएगा। इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये जो पॉइंट है वो उसका परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा। तो इस पॉइंट को हम P बोल देते हैं, जो परपेंडिकुलर ड्रॉप है उसको Q बोल देते हैं। और इसकी जो इमेज है वो हम R से रिप्रेजेंट करेंगे, वो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये जो पॉइंट R है वो इस पॉइंट P की इमेज होगी इस प्लेन के अंदर। लेट अस से ये जो R जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x1, y1, z1। ये हमने मान लिया कि R के जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1, y1 और z1 है और इन्हीं की वैल्यू हमें निकालनी है। पर यहाँ पर एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि ये जो पॉइंट Q है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता है। अगर Q के कोऑर्डिनेट्स हमें पता पड़ जाए तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके x1, y1 और z1 इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब तरीका क्या होगा बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो प्लेन की इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 5y प्लस 4z इक्वल्स टू 5। इस प्लेन की इक्वेशन में जो x, y और z के जो कोफिशिएंट्स है, x, y और z के जो कोफिशिएंट्स है वो है डायरेक्शन रेशियोज। किसके डायरेक्शन रेशियोज? प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर होगा उसके डायरेक्शन रेशियोज। तो यहां पर मैं प्लेन के नॉर्मल एक वेक्टर बना देता हूं। ये प्लेन के नॉर्मल मैंने वेक्टर जिसको नाम दिया n वेक्टर, इसके डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे वो ये जो प्लेन है उसके जो कोफिशिएंट्स है x, y और z, उसके जो कोफिशिएंट्स है वो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। अगर हम n वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज की बात करें, dr डायरेक्शन रेशियोज से n वेक्टर के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो n वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो क्या हो जाएंगे 3, -5, 4। ठीक है, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स है प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियोज होंगे। अब ये जो n वेक्टर है इस P पॉइंट और Q पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये बिल्कुल एक लाइन बन रही है जो कि P, Q और R इन तीनों पॉइंट से क्या होगी? पास होगी। तो ये जो n वेक्टर है वो पैरेलल हो जाएगा इस लाइन P, Q से। ओके, हम क्या बोल सकते हैं? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ n is equals to direction ratios of line PQ। n के जो डायरेक्शन रेशियोज है वही डायरेक्शन रेशियोज किसके हैं? लाइन PQ के। हमें अब PQ लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता है, एक पॉइंट पता है जहां से वो पास हो रहा है, लाइन पास हो रही है, तो हम उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x माइनस 1/3 इक्वल्स टू y माइनस 2 by -5 इक्वल्स टू z माइनस ऑफ -1/4। ये लाइन की इक्वेशन हो गई। कौन सी लाइन की इक्वेशन है? ये PQ की इक्वेशन लिखी है हमने। ठीक है, अब z माइनस ऑफ -1 ये क्या हो जाएगा? z प्लस 1। ठीक है, तो हमने लाइन की इक्वेशन निकाली PQ की और प्लेन की इक्वेशन हमें पता है। तो हम क्या कर सकते हैं? इस लाइन PQ और जो प्लेन है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे?
इन तीनों को ही इक्वेट कर देंगे लेमडा से। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू पता पड़ जाएगी, y की पता पड़ जाएगी और z की पता पड़ जाएगी। सो x हो जाएगा 3 लेमडा प्लस 1 और y हो जाएगा -5 लेमडा प्लस 2 और z हो जाएगा 4 लेमडा माइनस 1। सो ये x, y और z की वैल्यू पता पड़ गई। अब लेमडा की कुछ वैल्यूज के लिए हम देखें, लेमडा की अलग अलग वैल्यूज हो सकती है, पर कोई ऐसी लेमडा की वैल्यू होगी जहां पर ये जो पॉइंट Q है और जो प्लेन है उसका इंटरसेक्शन निकाल पाए हम। लेमडा की एक वैल्यू ऐसी जरूर होनी चाहिए जिसके लिए Q और जो प्लेन की इक्वेशन है वो दोनों सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो एक्चुअल में हमें निकालना क्या है इस लेमडा की वैल्यू। तो हमें जो इक्वेशन है प्लेन की और ये जो लाइन की इक्वेशन है सॉल्व करेंगे तो हमें एक पॉइंट मिलेगा जहां से कि प्लेन और लाइन दोनों साइमल्टेनियसली पास होते हो। तो ऐसा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो x, y और z इन तीनों की वैल्यू इस प्लेन की इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, इन तीनों की ही वैल्यू प्लेन की इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 3 लेमडा प्लस 1, तो यहां पर पुट कर दिया। -5 इंटू वाई की वैल्यू क्या है -5 लेमडा प्लस 2 और 4 इंटू जेड की वैल्यू क्या है 4 लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 5। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें लेमडा की वैल्यू मिलेगी। तो लेमडा की वैल्यू जब आप निकालोगे तो वो बराबर आएगी 16/50 के, जिसे आप लिख सकते हो 8/25। ठीक है, अब ये जो लेमडा की वैल्यू आई है वो हमें x, y और z इनकी जगह लिखनी है। तो हमें ये जो पॉइंट Q है ना इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से हम लेमडा की वैल्यू पुट कर देते हैं x, y, z में। तो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू हमने पुट कर दी है और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो x की, y की और z की वैल्यू आएगी। सो x की वैल्यू आएगी 49/25, y की वैल्यू -15/25 और z की वैल्यू 7/25। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 49/25 और -15/25 और जो z है उसकी वैल्यू आई है 7/25। ये हमें जो Q पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट पता पड़ गए और एक बार Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता पड़ जाएंगे तो हम इस R पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ तक का प्रोसीजर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं ये जो सेक्शन है वो अब रब करने जा रहा हूँ क्योंकि हमें जस्ट अब R के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि P से Q तक का जो डिस्टेंस है और Q से R तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर है, मतलब ये है उसका कि P और R इसका मिड पॉइंट क्या होगा Q। ठीक है, तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो मिड पॉइंट फॉर्मूले के हिसाब से x1 + 1/2 ये किसके बराबर होना चाहिए 49/25 के। और x1 तो हो गया, y1 + 2/2 ये किसके बराबर होना चाहिए -15/25 के। और z1 + 1 माइनस है, सो z1 + -1/2 ये बराबर होना चाहिए 7/25 के। ठीक है, तो यहां से हम x1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो बराबर आएगी, सॉरी यहाँ पर एक करेक्शन करने की ज़रूरत है। जो y की जो वैल्यू है ना वो थोड़ी सी गलत मैंने कैलकुलेशन में लिख दी है। सो वो वैल्यू है 10/25, तो यहाँ पर भी आएगा 10/25। तो इसे प्लीज़ आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये यूजुअली इन अ फ्लो हो जाता है। सो x1 की वैल्यू हम निकालेंगे तो वो बराबर आएगी 73/25 के और y1 की वैल्यू निकाली जाए तो वो आएगी बराबर -30/25 और z1 इसकी वैल्यू आएगी 39/25 के बराबर। सो जो पॉइंट R है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 73/25, -30/25, 39/25।
ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट की इमेज प्लेन के अंदर निकाल सकते हैं और सभी टाइप के प्रॉब्लम आप इससे सॉल्व कर पाएंगे। सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।